हेलो गाइस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम आपको कराएंगे हमारे पूरे गांव का टूर। तो आपने आगे क्लिप में देख ही लिया होगा कि आज हम पूरा गांव के आज आपको टूर कराने वाले हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव के सबसे ऊंचे वाले छत पर। तो ये सबसे हमारे गांव का ऊंचा छत है जिस पर से हमारा पूरा गांव दिखता है। तो ये देखो हमारा पूरा गांव। तो ये जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक पूरे खेती खेत है, घर नहीं है। सिर्फ हमारे गांव में गिने चुने 50 एक घर है बस। तो गाइस ये देखो आगे पीछे सब दूर। और ये भाई उसके घर पर छत पर काम कर रहा था, गेहूँ वगैरह छान रहा था। और ये देखो कितनी सारी धूप निकली आई है आज तो, और ठंड का मौसम चल रहा है। और ये भाई का भी काम हो चुका है गेहूँ का, जो कि इसने छाने थे अपने पिसाने के लिए। ये हमारी दादी जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे हर ब्लॉग में दादी आती है लौंग वाले। और ये देखो पूरा उनने काम वगैरह कर दिया है। और ये हमारे यहाँ की डीपी, यहीं से सारे पूरे गांव को बिजली जाती है, ट्रांसफ़र होती है सारे घरों में, इसी से उजाला जाता है मतलब। और ये देखो यहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक खेती खेते। और हमें सुबह से काम मिल गया था एक कि सारे पेड़ पौधे में पानी डालना है। तो हमने बाल्टी लेकर आ गए थे। हमारे पीछे यहाँ पर हमारे पेड़ पौधे लगे हैं, वो देखो एक केल लगी है जो कि टूट चुकी है, पर अभी भी उसमें केल लग सकती है। तो हमारे मम्मी जी ने बोला था कि पानी डाल दो। ये देखो उस साइड से एक केल का पौधा निकल रहा है, उसमें हमने फिर पानी डाल दिया। तो जिससे है ना वो जल्द से जल्द उग जाएगा, और कुछ नहीं। और फिर ये साइड में भी एक पौधा लगा है ये फूल वगैरह का। और एक बहुत ही ज़्यादा भयानक सा पेड़ भी हमारे घर पर, जिसको आप देखकर बोलोगे कि ये पेड़ तो हमने देखा ही नहीं था, यहाँ इंडिया में तो होता ही नहीं है, पर हमारे यहाँ लगा है। ये देखो कैक्टस का पेड़, आपने देखा है कैक्टस का पेड़? तो आपको हम नज़दीक से दिखाते हैं। तो ये देखो इसमें छोटे छोटे से कांटे वगैरह होते हैं, और गड़ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो ये है कैक्टस का पेड़, इसके अंदर से कुछ निकलता है। तो हमारे घर पर पीछे लगा हुआ है, बहुत सालों से हमारे दादा परदादा ने लगा के गए थे। तो जब का लगा हुआ है ये। तो गाइस हम लोग अभी तो पानी दे रहे हैं, ये आधी बाल्टी खाली हो गई, आधी जगह पानी दे दिया है। अब आगे और हमारे यहाँ पर बलर वगैरह और लौकी वगैरह लगी हुई है, उसमें हम पानी देंगे। और ये हमारी क्या पपीता पपीता का पेड़ है ये गाइस। तो पपीता के पेड़ में भी थोड़ा सा पानी दे देते हैं। ठंड चल रही है तो कम कम पानी दे रहे हैं, ज़्यादा पानी नहीं दे रहे हैं। तो गाइज़ ये इधर हमारे ये किस चीज़ का, ये बलर का पौधा है। तो गाइज़ आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बहुत सारे बलर वगैरह लगी थी पिछले ब्लॉग में। तो ये बलर का नीचे से पौधा जाए ले ऊपर छत पर, और जो बहुत सारा भूस ख़राब हो चुका है तो इसको हमने एक तरफ कर दिया। और ये सारे वेले ये देखो ऊपर हमारे छत पर जाए हैं, और मंडवा वगैरह बने ले, तो उसमें सारा ये लगता है पेड़ पौधे का जो भी लौकी गिल के। तो ये सुबह से दादा आ गए थे फूल तोड़ने के लिए, इन्हें ठंड लग रही थी तो इनने साल वगैरह ओढ़ लिए थे। हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा आज पड़ रही है। तो सभी को जब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हमें भी ठंड लग रही थी। और ये दादा तो मान ही नहीं रहे थे, ठंड में भी फूल तोड़ने के लिए आ गए थे। और बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह आए थे। और ये हमारा गाय केड़ा, इन्हें भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इनकी भी अब व्यवस्था करना पड़ेगा कि ये ठंड से कैसे बचे। और फिर अब हम आपको कराएंगे पूरे खेतों का टूर। तो गाइस हमारे यहाँ पर अब कुछ बोने के लिए सारे खेत उन बखर दिए हैं। तो अब अगली फसल बोएंगे। अभी बारिश हुई थी तो कुछ बोया नहीं था, और फसल वगैरह हुई नहीं थी, तो अब फसल बोएंगे। और ये देखो एक खंबा लगा है हमारे गांव के बीचम बीच, हमारे खेत के बीचम बीच बोले तो। और इधर कुछ काम चल रहा है धान वान छनाई का। तो अभी तक धान छनाई नहीं हुई थी, तो धान छनाई चल रही है। और ये देखो ये अजीब गरीब चीज़ आपने मुझे ब्लॉग में बताया नहीं था, मिनी ब्लॉग में, कि ये क्या है। तो आप इस ब्लॉग में ज़रूर कमेंट में बताना कि इसका नाम क्या है गाइज। मुझे इस कमेंट में ज़रूर आप नाम बताना, इसके कमेंट में वाली वीडियो के। और
सारे जो भी खेत होन बकरे हैं ना, ये सारे इसी से बकरे हैं। और इधर देखो छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पालक लग चुकी है, तो ये ठंड की पालक है गाइस। तो ठंड में बोई जाती है और ठंड में लग चुकी है, छोटी छोटी सी आ चुकी है। और ये अंदर ट्रैक्टर गया था तो ये अपने फाटक वगैरह टूट चुकी है हमारे यहाँ की। अब इसको सुधारेंगे। और ये हमारे यहाँ का बारिश का नाला है, तो ये गाइस इसमें से सारा पानी निकल के जाता है। और ये एक खंबा लगाया हुआ है जिससे है ना कोई भी निकले तो वो गिरे नहीं, उसे आसानी हो निकलने में। और हम अभी तो ठंड चल रही है तो यहाँ पर बैठ के आग सेकते हैं। और ये हमारा गांव का रोड है जो कि बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा सा है, आपने व्लॉग में देखा होगा। ये बहुत सारा चारा वगैरह पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पूरे गांव का चारा हम एकत्रित कर देते हैं, जिससे है ना जो भी गाय वगैरह है जाए निकल कर, तो यानी कि किसी के खेत में जाकर नुकसान नहीं करे और यहीं पर खा ले। तो गाइस हमें नल्ले में एक सांप दिखा था, तो आपको भी हम सांप दिखाते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, हमें डर लग रहा है। और ये देखो कितना भयानक सा सांप बैठा है, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है। अभी तो और दो और थे पर वो एक भाग गया है। और हम इनके बहुत ही ज़्यादा दूर से वीडियो बना रहे हैं, नज़दीक में नहीं गए हैं। तो गाइस आप भी नज़दीक में मत जाया करो, सांप आपके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये दादा इधर नल्ले तरफ क्या कर रहे हैं, उधर तो सांप बैठा है, इन्हें डर भी नहीं लगता है। और ये उनका बोरिंग वगैरह है और इनका भी पूरा खेत एत बखरा चुका है, अब बस बोने की तैयारी चल रही है। तो गाय ये सारा चारा वगैरह रखा है यहाँ पर, जिससे सारे गाय वगैरह को खाने में आसानी हो, निकल कर जाती हैं तो इधर उधर खेत में घुसती हैं, तो यहीं पर एकत्रित कर दिया तो सारी गाय वगैरह खा सकती है। तो गाइस हमारा हो चुका है शाम, तो हमारा यहाँ पर शाम हो चुकी है, तो अब मिलेंगे हम न्यू